कहते हैं कि हे मुनि, मनुष्यों के एकमात्र कल्याण का क्या कारण है? भाई, मनुष्य का कल्याण, जो कल्याण है वह कैसे हो सकता है? दूसरा प्रश्न क्या पूछे? शास्त्र बहुत हैं और उसमें कर्मों का वर्णन किया गया है कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन शास्त्र बहुत हैं। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भी बताएं। तीसरा प्रश्न किए कि देवकी और वसुदेव के यहाँ जो भगवान हैं, किस कार्य को करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए? चौथा प्रश्न क्या किए? भगवान के उदार चरित्र गान जो है बड़े बड़े विद्वान करते हैं, आप उनकी लीलाओं का वर्णन करें। पांचवा प्रश्न करते हैं, भगवान श्री हरि के कितने अवतार हुए? छठा प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री हरि और श्री कृष्णचंद्र जब अपने धाम चले गए, तब जो धर्म है, धर्म किसकी शरण में गया? धर्म कम शरणम गता, धर्म किनकी शरण में गया, यह भी बताएं। सौनक आदि ऋषि के इस प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज जी अपने गुरुदेव जी का ध्यान करते हैं। तो हम भी आज अपने गुरु जी का ध्यान यहाँ पर करते हैं। अपने गुरु जी के लिए छोटा सा भजन है गुरु जी का। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता माता पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अपने गुरुदेव जो सुखदेव जी महाराज हैं, सूत जी के गुरुदेव सुखदेव जी महाराज हैं, उनका ध्यान करके आगे कहते सौनक जी, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण आत्म स्वरूप का अनुभव कराने वाला है और समस्त वेद का सार है। अज्ञान अंधकार में पड़े इस संसार सागर पार पाने की इच्छु से प्राणियों पर करुणा कृपा करने के लिए सुखदेव जी ने यह अध्यात्म दीप को प्रज्वलित किया। ऐसे व्यास जी के पुत्र और प्राणियों के गुरु श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं और अपने अपने गुरु को भी हम प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इतिहास पुराणं मे समश्च चरितं यथा, जयति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। इतिहास, महापुराण, वाल्मीकि रामायण विद्वान लोग जय नाम से पुकारते हैं। जो हम जय करते हैं, तो जो मुनि हैं ये सब पुराण आदि को ही जय घोष करते हैं। स वै पुंसा परो धर्म, यतो भक्ति रधोक्षते, अहेतुक्यम प्रतीयता ये तम नमः। अब मनुष्य का परम धर्म क्या है? तो सत्य न दो
धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। भाई, मनुष्य के लिए परम धर्म है सत्य, सत्य पे ही रहना, सत्य बोलना, सत्य कार्य करना, यही जो है धर्म है। और जिसके करने से भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त हो, ऐसे भक्ति निष्काम सदा बनी रहे। एक भाव है, प्रेम में ना हो वासना, प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए, और भक्त में ना हो कामना तो वह भगवान बन जाए। भगवान श्री की ऐसी निष्काम भक्ति शीघ्र ही ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाली है, उसको प्रदान करने वाली है। अब आगे, एकम सद्विप्रा बंधु अवदति, एक ही तत्व को विद्वान जो है अनेक नाम से पुकारते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते सास कर्माणि दृष्टम एवात्मनीश्वर है। जब उस तत्व का ज्ञान होता है तब हृदय की गांठ खुल जाती है। जो हमारे अज्ञान रूपी बंधन है, हमको तत्व की जब मालूम होता, ज्ञान मालूम होता है, तो जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह जो है सूर्य की प्रकार के प्रकार वह खुल जाता है। अब परमात्मा जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए देवता, पशु, पक्षी, कीट, मनुष्य अनेकों बार अनेक रूप धारण करते हैं, जिसमें भगवान के 24 अवतार मुख्य हैं, प्रधान हैं। कौन कौन से अवतार भगवान ने लिए? 24 अवतार। तो भगवान श्री हरि का पहला अवतार जो 4 ऋषि हैं, दिखने में छोटे हैं, कौन कौन से हैं? कौन कौन है वो भाई? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये भगवान श्री हरि के पहला अवतार। दूसरा अवतार भगवान वराह के रूप में। तीसरा अवतार नारद जी। चौथा अवतार नर नारायण। पांचवा कपिल भगवान। छठवा दत्तात्रेय। सातवें यज्ञ। आठवें में महाराज पृथु। नौवा अवतार महाराज पृथु का। 10वां मत्स्य रूप के रूप में। 11वां कश्यप, और जो 12वां है वह धन्वंतरी। 13वां मोहिनी। 14वां जो है नरसिंह भगवान। 15वां वामन। 16वां अवतार परशुराम जी का। 17वां अवतार व्यास जी महाराज। 18वां राम जी, उसके बाद बलराम जी, और 20वां जो है कृष्ण भगवान, और 21वां अवतार हरि, हंस, बुद्ध, और कलयुग के अंत में कल्कि अवतार। इस प्रकार जो है भगवान के मुख्य 24 अवतार हैं। सौनक जी, यह भागवत नाम जो है पुराण वेदों से सम्मत है। कैसे वेदों से सम्मत है? तो वे कहते हैं कि सुखदेव जी की कृपा और उन्हीं की आशीर्वाद प्रसाद से जब वे राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो उसी समय मैं भी वहीं पर था और मैं अध्ययन किया। तदपि जथा सुत सतमति मोरी, तदपि जथा सुत जसमति मोरी, कहीं हूँ देखी प्रीति अति तोरी, कहीं हूँ देखी प्रीति अति तोरी। और जो मैंने सुना, किनसे सुना? सुखदेव जी महाराज जी से। और जैसा मेरा मति ने ग्रहण किया, उसी को मैं भी जो है आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। सौनक जी पूछते हैं सुद जी से कि कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वाके न हेतुना,
कुतः सचोदितं कृष्ण कृतवानं सहितं मुनिः। श्री सुत जी से पूछते हैं शौनक महाराज कि श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण वेद व्यास जी ने किस युग में किया, किस स्थान पे किया, क्यों किया? तब श्री सुत जी महाराज जी कहते हैं द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग प्रलये जाता पराशराद्योगी वासव्यम कलया हरे। शौनक जी, तीसरे युग जो है कौन सा है? तीसरा युग। 4 युग में तीसरा युग आता है द्वापर युग। तो द्वापर युग में महर्षि जो पराशर के द्वारा वसु कन्या, वसु कन्या कौन है? सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार, कला भगवान आया है 24 अवतार में वेद व्यास जी का। तो भगवान के कला अवतार के रूप में वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ, उनका जन्म हुआ। और वे कौन कैसे थे? वे व्यास जी महाराज भूत भविष्य वर्तमान के जानकार थे। उन्होंने एक बार बैठे बैठे भविष्य के बारे में ध्यान लगाया और उन्होंने देखा कलयुग के जो प्राणी हैं उनकी आयु तो कम है, बुद्धि भी अल्प है, कम है, कम बुद्धि वाले हैं, और उनका भाग्यहीन है, वो भाग्यहीन भी है, आलसी प्रवृत्ति के होंगे। यह सब जब व्यास जी ने देखा तो पहले तो वेद एक था। तो व्यास जी महाराज जी ने एक वेद के 4 वेद कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और अपने शिष्यों को एक एक वेद को प्रदान कर दिए। अब देखा कि इतने करने पर भी क्या है, उनको संतुष्ट नहीं हो रहा है। एक वेद को भी 4 करने के बाद संतुष्ट नहीं हुआ। क्या देखे? स्त्री शूद्र द्विजेर बंधुना त्रयी ना श्रुति गोचरा। भाई वेद तो है, वेद को 4 भाग में भी कर दिए, लेकिन क्या देखे कि स्त्री शूद्र और अधम ब्राह्मण ये वेद के अधिकारी नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, 1,00,000 श्लोक से जो है श्लोकात्मक जो महाभारत है, उस महाभारत ग्रंथ की रचना की। इतने पर भी उनको संतोष नहीं हुआ, तो वे भगवान की चिंतन करने लगे। उसी समय देवर्षि नारद जो हैं वहां पर आए महर्षि वेदव्यास जी के पास। महर्षि वेदव्यास जी ने उनका स्वागत पूजन किया, उन्हें आसन प्रदान किया। तब देवर्षि नारद जी ने पूछा कि हे व्यास जी, हे पराशर नंदन, आपने एक वेद के 4 भाग कर दिए, महाभारत जैसे 1,00,000 श्लोक वाला ग्रंथ की रचना आपने कर डाली, फिर भी आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? आपके चेहरे में अप्रसन्नता दिखाई दे रही है, इसका क्या कारण है? वेद व्यास जी ने कहा देवर्षि नारद, आपका जो वचन है, जो आप कह रहे हैं, आपकी जो कथन है वह सत्य है, परंतु मैं स्वयं इस अप्रसन्नता का कारण को नहीं जान रहा हूं, नहीं जान सक रहा हूं। इसका समाधान आप ही करें। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। वेद व्यास जी, आपने जिस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो है 4 पुरुषार्थ हैं, इसका पुराणों में वर्णन किया है। उस प्रकार आपने भगवान के जो लीला है, कथा है, भक्ति का वर्णन आपने नहीं किया। नैष्कर्म्य भाववर्जितः न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। जो निष्काम से युक्त हो परंतु भगवान की भक्ति से, भाई आपने कोई कामना से वेद के 4 भाग नहीं किए, आपकी क्या कामना है? कोई काम नहीं। आपने जो ये महाभारत जैसे ग्रंथ रचना कर दिए, उसमें भी आपकी कोई कामना नहीं, निष्काम भाव से किए हो आप, लेकिन वह भक्ति से रहित है, और भक्ति सहित होने के कारण उसकी शोभा
नहीं है। इसलिए आप समाधि में भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए और भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन कीजिए, रचना कीजिए। भगवान करुणावत्सल हैं, करुणा की मूर्ति हैं। वह जरूर जो है आप पर प्रसन्न होकर के आप पर कृपा करेंगे। यह अप्रसन्नता का कारण जो आप दुखी हैं, वो आपका सुखी में आप परिवर्तन हो जाएंगे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। मेरे को ही देखिए, मैं कौन था और आज क्या हूं और पूर्व जन्म में क्या था। तो नारद जी कहते हैं, अहम पुरातित भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपिते बालका एव योगितां सुस्वरे प्राविशनिकातम। व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरा जन्म हुआ और मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य कि मेरे छोटे उम्र में ही मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मेरे पिताजी नहीं रहे। मेरी माँ जो है मेरी लालन पोषण पालन भरण आदि मेरी माता ही की। एक दिन हमारे गांव में एक साधु संत की टोली आई। क्यों आई? चतुर्मास करने के लिए। चतुर्मास में साधु संत एक ही जगह रहते हैं, तो चतुर्मास व्यतीत करने के लिए हमारे गांव में आए और वहां पर उन साधु संतों की सेवा करने के लिए मुझे ही नियुक्त किया गया। मैं मन कर्म से उन साधु संतों की सेवा करने लगा। वह जब भोजन प्रसादी पाते तो मैं भी उनसे जो बचा हुआ भोजन प्रसादी है उसको पा लेता। और मैं ये जो प्रसाद भी है तो कैसे पाता? मैं साधु संत की अनुमति से उसको ग्रहण करता, जिससे जो है मेरे जो पाप थे वे समस्त पाप धुल गए और धर्म में मेरी जो है रुचि हो गई। उनकी जो सत्संग है उसमें मेरी रुचि होने लगी। वह ब्राह्मण जो है प्रतिदिन भगवत आराधना में लगे रहते, कृष्ण लीलाओं का गान करते, जिसके सुनने से रजोगुण तमोगुण आदि जो व्याधि हैं उसका नाश हो जाने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हुआ, संचार हुआ। अब चतुर्मास व्यतीत कर जब वे संत अपने अपने स्थान को जाने लगे, अपने आश्रम को जाने लगे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। वे जो साधु हैं मुझे पीछे पीछे आते देखकर बोले कि हे बेटा, अभी तुम्हारी माँ जीवित है और जो तुम्हारी माँ है वह तुम्हारे ही कारण तुमको देख करके ही जीवित है। तुम्हारे अलावा जो उस संसार में उसका कोई नहीं है, इसलिए अभी तुम उनका सेवा करनी चाहिए, उनकी सेवा करो। यह सुन मैं उदास हो गया। तब उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया। संतों ने कौन सा मंत्र दिया? नमो भगवते तुभ्यम, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेव धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यह मंत्र दिया, चतुर्विध मंत्र जो है दिया और आशीर्वाद दिया। अपने इस जीवन में भगवान का तुमको अवश्य ही दर्शन होगा। और मैं प्रतिदिन जो मंत्र साधु जो संतों ने मंत्र दिया था संत ने, उसका मैं प्रतिदिन जाप करने लगा। एक दिन सायंकाल के समय मेरी माँ जो है गो दोहन के लिए गई। अनजाने में माता जी का पैर से सर्प का स्पर्श हुआ और वह सर्प ने मेरी माँ को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। माँ का प्रारंभ हो गया। अब मैंने माँ का जो क्रियाकर्म है वह किया और मैंने क्या माना? उसको भी भगवान का अनुग्रह माना।
अनुग्रहम मन्यमान प्रतिष्ठम दिशमोत्तमम। मैं भगवान का अनुग्रह मान करके कहां पर गया? उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अनेक पर्वत वनों को पार करके एक स्थान पर जा बैठा। मैं बहुत थक गया था। वहां मैंने एक सरोवर में स्नान किया। स्नान करके वहां कुछ जल पिया और वहीं एक पीपल के जो वृक्ष है वहां आकर के आसन लगाकर मैं बैठ गया। जैसे ऋषियों ने बताया था उसी के अनुरूप भगवान का जाप ध्यान करने लगा। भगवान प्राप्ति की मन में इच्छा अत्यधिक थी। अभिलाषा के कारण मेरी आंखों से जो है अश्रु की प्रवाह बहने लगा। उसी समय भगवान जो हैं असली रूप विग्रह मेरे हृदय में प्रकट हो गया। उसे देख करके मैं जो है आनंद से प्रफुल्लित हो गया। एकाएक वह जो छवि मेरे नए आंखों के सामने मैं देख रहा था वह अंतर ध्यान हो गई। पुनः दर्शन की अभिलाषा से ध्यान प्रारंभ किया, परंतु मैं उस जो भगवान का दृश्य है वह पुनः उनको नहीं देख सका। उसी समय आकाशवाणी हुई जिसकी विषय वासना की अभी निवृत्ति नहीं हुई है, जो विषय वासना जो है पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ है, ऐसे जो अध कचड़े जो भक्त है उसको मेरा दर्शन नहीं हुआ करता। तुमको जो मेरा अभी दर्शन हुआ है वह मुझ में प्रेम करने के लिए दर्शन हुआ है। इस जन्म में मैं तुम्हें अब दर्शन नहीं होगा। इस जन्म के पश्चात तुम्हारा जब अगला जन्म होगा उसमें तुम मेरे नित्य पार्षद होगे। इस आकाशवाणी को मैं सुन करके निष्प्रिय हो गया, शांत हो गया और काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी में भ्रमण करने लगा। समय आने पर मेरा यह जो पंच भौतिक शरीर है वह छूट गया और काल के अंत में जब भगवान नारायण की सोने की इच्छा हुई उस समय मैं ब्रह्मा जी के साथ उनके श्वास के द्वारा उनके हृदय में प्रविष्ट हो गया और 1000 चतुर्युगी के पश्चात पुनः जब सृष्टि हुई उस समय में ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं नारद जी, तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मैं उत्पन्न हुआ और भगवान नारायण ने मुझे यह बीड़ा दी जिसे बजाता हुआ मैं निरंतर भगवान की गुणों का कीर्तन करता हूं। व्यास जी देखे आपने भगवान की महिमा, कहा मैं तो दासी का पुत्र और अब कहा मैं देवर्षि नारद हो गया। इस प्रकार भगवान नाम की महिमा का वर्णन करके देवर्षि नारद जो हैं वहां से चले गए। अब ब्रह्मा जी क्या किए? अब ब्रह्मा जी जो हैं सम्यक प्रास के तट पर आए। वहां पर सरस्वती नदी बह रही है। वेद व्यास जी का मन भगवान में समाहित हुआ और परम हंसों की सहिमा, परम हंसों की संहिता, भागवत को परम हंस संहिता कहते हैं, परम हंसों की संहिता। तो परम हंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और फिर अब तो श्रीमद् भागवत जैसे 12 स्कंद, 18,000 श्लोक जैसे महापुराण की रचना तो कर लिए। अब व्यास जी ने मन में विचार किया कि मैंने ऐसे ग्रंथ को रचना तो कर डाली, अब इसको किसको सुनाया जाए। सौनक जी कहते हैं सुखदेव जी, हाँ सौनक जी कहते हैं सुखदेव जी तो उनको याद आया कि इस ग्रंथ को पढ़ने का जो अधिकारी है वह मेरा पुत्र ही सुखदेव जी हैं। श्री सुखदेव जी तो निवृत्ति परायण हैं,
उत्पन्न होते ही, और बड़े आश्चर्य की बात है, ये जो सुखदेव जी महाराज हैं अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और जैसे ही जन्म लिए तो घर को छोड़ करके अपने कहा चले गए, वन को चले गए। तो उन्होंने किस समय और किस कारण से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया? श्री सुत जी कहते हैं, सौनक जी, महर्षि वेद व्यास जी ने जब इस संहिता का रचना किया तो विचार करने लगे कि इसका उत्तम अधिकारी कौन है। उस समय उन्होंने उन्हें अपने पुत्र जो परम वितराग सुखदेव जी हैं उनका ध्यान आया। अब वो तो वन में चले गए हैं, तो पुत्र को बुलाएं कैसे? तो उन्होंने अपने शिष्यों को जो भागवत हैं उनका श्लोक रटाए, शिष्य को वन में भेजे, वह शिष्य वन में गए और इस श्लोकों का गान करने लगे। कई दिन तक जाते, एक दिन गए, 2 दिन गए और इस श्लोकों का गान करते। उसी अब एक दिन वो घूमते घूमते उसी वन में आए जहां से सुखदेव जी ध्यान में बैठे हुए थे। तब एक शिष्य ने श्लोक गाया। कौन सा श्लोक गाया? बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिसम वैजयंतीम चमालम रंध्रानवेरोरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमरम् प्राविशत गीतकीर्तिः। भगवान कैसे हैं? जो भगवान श्री कृष्ण हैं अपने सिर में क्या धारण किए हैं? मोर पंख को धारण कर रखे हैं। और कैसे दिखते हैं? नट के समान, नटवर वपुः, नट के समान दिखते हैं। और कनक कपिसम, कान में क्या रखे हैं? कनेर का पुष्प धारण किए हुए हैं। पीतांबर वस्त्र हैं, गले में वनमाला है, हम गाते भी हैं, गले में वैजंती माला, तो गले में वनमाला उनकी शोभा हो रही है। और अपने चरण कमलों से वृंदावन को पवित्र करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्र के साथ वन में प्रवेश कर रहे हैं। ग्वाल बाल भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, यहाँ पर ये श्लोक में उनके स्वरूप का गान है। स्वरूप का इतना दिन में वर्णन सुना तो उनका ध्यान टूट गया और खड़े होने वाले थे तो उनके मन में विचार आया, जिनका स्वरूप होता है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो गुणवान भी हो। भाई कोई स्वरूप से होता है तो गुणवान नहीं होते, गुणवान होते हैं तो स्वरूप वाले नहीं होते। तो सुखदेव जी महाराज जी खड़े होने ही वाले थे तो उनको ध्यान आया कि नहीं नहीं, इनका जब स्वरूप ऐसा है तो कोई गारंटी नहीं है कि ये गुणवान भी हों। उतने में ही एक भक्त, एक जो दूसरा शिष्य है, दूसरा श्लोक गाना प्रारंभ किया। कौन सा श्लोक गाया? अहोपकीयं स्तनकालकूटं जिह्वासयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं ध्यात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इस श्लोक में भगवान के गुण का वर्णन है। अहोबकियम, अहा तो बक है, दैत्य की बहन। कौन? पूतना। क्या करने आई थी? तो अपने स्तन में विष लगा करके, भगवान जो है 6 दिन के ही थे उस समय, विष देकर मारने की इच्छा से पूतना आई थी।
परंतु भगवान ने क्या उनकी करुणा तो देखो, मातृभाव देख करके उनको माता की गति प्रदान कर दी। ऐसे श्री कृष्ण को छोड़ करके हम किसकी शरण ग्रहण करें। यहाँ पर देखिए, जो माता यशोदा को कई वर्षों बाद जो पद मिलना था, स्थान मिलना था, वह पुतना को जो है आज ही मिल गया। और कैसे मिला, जब मारने आई थी तब माता का उसको मोक्ष मिल गया। यह सुनकर के सुखदेव जी मुनि उठ खड़े हुए कि भाई उन ऐसे भगवान है, ये तो ऐसे हैं, उनका स्वरूप भी अच्छा, गुण भी अच्छा, तो ऐसे कौन है, हम उनकी कथा सुनेंगे, कौन है ये। और उन शिष्यों के पास पहुंच गए और कहे भैया आप लोगों ने जो श्लोक गाया है मुझे वह बहुत अच्छा लगा, आप ऐसे और श्लोक मेरे को सुनाएं। तब व्यास जी के शिष्यों ने कहा हमको तो गुरु जी ने 2 ही श्लोक सुनाए हैं, यदि आपको और सुनने की इच्छा है तो हमारे गुरु जी के पास चलो, उनके पास ऐसे ऐसे कई हजारों श्लोक हैं। तब सुखदेव जी ने कहा अच्छा तो आपके गुरु कौन है। तो वे जो शिष्य थे कहते हैं कि हमारे गुरु जो हैं श्री सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज जी हैं। सुखदेव जी सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि वे तो हमारे पिताजी हैं, और अपने चल पड़े अपने पिताजी के आश्रम वेद व्यास जी के पास। और भागवत महापुराण का जो है उन्होंने उन्हीं से अध्ययन किया। आत्मरामश्च मुनयो निर्गंथा अप्युरोक्रमे कुर्वन्त्यै हेतु किं भक्ति मित्थम भूत गुरो हरि। सौनक जी, भगवान श्री हरि के गुण ऐसे हैं जो आत्माराम है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, वह भी भगवान श्री हरि की निष्काम भक्ति करते हैं। अब श्री सुखदेव जी ने इस भागवत संहिता का अध्ययन करके उसे राजा परीक्षित को सुनाया। वेद व्यास जी से स्वयं सुने सुखदेव जी महाराज, और सुखदेव जी सुन करके समय आने पर राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। तब सौनक जी पूछते हैं राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत का कथा कहाँ किस कारण श्रवण किया। तब सौनक जी के पूछने से सूत जी राजा परीक्षित के जो जन्म है, उनका कर्म है, कथा को सुनाना प्रारंभ किए। क्या कहते हैं, यदा मृधे करवसिंजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु वृकोदराविद्धगधाभिमर्शः भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूर्य जी कहते हैं सौनक जी, जब महाभारत युद्ध में कौरव और पांडवों के पक्ष के अनेक वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। महाभारत का युद्ध है, महाभारत में पांडव और कौरव का युद्ध हुआ था और युद्ध समाप्त हो गया था, और सभी जो हैं दोनों पक्षों के जो वीर हैं वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। भीमसेन के गदा से भीमसेन ने गदा का प्रहार किया था तो दुर्योधन की जंघा टूट गई थी। दुर्योधन कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जहां युद्ध हो रहा था, वह रणभूमि में अधमरा पड़ा हुआ था और कहार रहा था। उस समय अश्वत्थामा जो उनके गुरु थे, उनका पुत्र अश्वत्थामा उनके पास आया और कहा कि मित्र, तुम चाहो तो मैं अकेला ही तुम्हारे भाइयों की मृत्यु का बदला पांडव से ले सकता हूं, लेकिन तुम आज्ञा दो तो। अब अश्वत्थामा के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन ने अपने रक्त का तिलक कर दिया अश्वत्थामा को।
जिससे अश्वत्थामा की बुद्धि बिगड़ गई। देखिए, मस्तक पे हम तिलक लगाते हैं, तिलक लगाने से ही हमारी जो विचार है, वह विचार जो है परिवर्तन हो जाता है। ड्रेस, जो वस्त्र है, उसको पहनने से हमारा विचार अलग होता है। धोती कुर्ता पहने हैं तो इसमें विचार अलग होता है। पेंट शर्ट आदि पहन के अगर हम बाजार जाएं, में जाएं, तो वहां हमारा विचार बदलता है। तो जैसा संगत वैसी रंगत। तो जो दुर्योधन है, वह अपने रक्त का तिलक कर दिया अश्वत्थामा को, और अश्वत्थामा की बुद्धि बिगड़ गई। अब वह क्या किया, रात्रि में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और विचार करने लगा कि पांडवों को कैसे मारूं, और मैं अपने दुर्योधन जो मित्र है उसको कैसे प्रसन्न करूं, यही सोचने लगा। तभी वह क्या देखता है, एक उल्लू जो है सोते हुए कौवे के घोंसले में घुस करके उन्हें मार रहा है। और यही शिक्षा अश्वत्थामा ने सीख लिया कि अब मैं भी इसी प्रकार रात्रि में जाकर के पांडवों को मारूंगा। और वह पांडव को मारने के लिए निकल पड़ा। अब भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडव से कहा कि हे पांडव, हे बड़े भैया, विजय की जो रात्रि है उसमें विश्राम, शयन आदि नहीं करना चाहिए, जागरण करना चाहिए, सत्संग भजन करना चाहिए। यह करके भगवान श्री कृष्ण पांडवों को शिविर के बाहर ले आए, और पांडव के स्थान पर जो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं वह सो रहे थे। देखने में अपने पिता के तरह, बिल्कुल पांडव की तरह ही लगते थे। अश्वत्थामा ने उन्हें देखकर ही यह समझा कि यही पांडव हैं। सोते हुए निरपराध बच्चे का सिर काट करके वह ले गया और दुर्योधन को भेंट किया, और दुर्योधन से कहता है कि मैंने पांडवों को मार दिया। तो दुर्योधन तो थोड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन वह विचार किया कि इतने आसानी से पांडव मरने वाले तो है नहीं। तो वह जो है चंद्रमा की प्रकाश में देखा, तो क्या देखता है कि पांडव के बजाय जो पांडव के पुत्र, उनके पुत्र हैं, उनका सिर है। अब दुर्योधन को इतना वेदना हुई, वह शोकग्रस्त हुआ। कैसे हुआ, वो अश्वत्थामा से कहता है कि हे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या कर दिया। तुमने तो अब हमारे वंश में हमें पानी देने के लिए ही नहीं बचाया, नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं, ये तो उनके पुत्र का सिर है। तुमने ये क्या कर दिया। यहाँ पर दुर्योधन को या तो वरदान कहा जाए या श्राप कहा जाए था कि तुमको जब प्रसन्नता होगी और प्रसन्नता के साथ साथ तुम दुखी होगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी। अत्यंत हर्ष और शोक होगा तभी तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। यह दुर्योधन को श्राप था। अब दुर्योधन का हर्ष और शोक के कारण प्रारंभ हो गया, और अश्वत्थामा को जब यह मालूम हुआ कि ये पांडव जीवित हैं, अब अश्वत्थामा डरा और सोचने लगा कि अब तो पांडव मुझे छोड़